गजा और लेबनान के बाद इसराइली फिजाइया के यमन में हमले 4 अफराद शहीद 29 जख्मी। दर्जनों से होने तैयारों ने हदीदा और रास ईसा में बंदरगाह और बिजली घरों को निशाना बनाया। बमबारी के बाद हदीदा शहर के कई इलाकों की बिजली बंद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने तेल जखीरा करने वाली तंसीबात पर हमले किए। फौजियों ने इसराइली हमले के पेश नज़र उन्हें पहले ही खाली कर लिया था। इसराइली हमले में शहीद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी मिल गया। जस्द खाकी तबाहशुदा इमारत के मलबे से मिला। हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर कोई बड़ा जख्म नहीं लगा। हमले के वक्त सरबराह हिजबुल्लाह जेर ज़मीन बंकर में थे। इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब भी शहीद हुई। इसराइल का हिजबुल्लाह की मरकजी कौंसिल के रुकन और सीनियर रहनुमा नबील काउब की शहादत का भी दावा। हसन नसरुल्लाह के ठिकाने का पता ईरानी जासूस ने इसराइल को बताया। फ्रांसीसी अखबार का दावा, लिबनान में 3 रोज़ा सोग, ईरान में भी 5 रोज़ा सोग। स्याह परचम लहरा दिए गए। इसराइल के लिबनान पर फिजाई हमले जारी। बेरूत और अतराफ में बमबारी से मजीद 77 शहरी शहीद। शोहदा की मजबूरी तादाद 1600 से जायद हो गई। 104 बच्चे और 194 खवातीन भी शामिल। इसराइल की जमीनी कार्रवाई की तैयारी। टैंक लिबनानी सरहद पर पहुंचा दिए गए। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार रॉकेटों से हमले कर दिए। उधर यमनी हौसियों की नेतन्याहू की वापस इसराइल पहुंचने पर मिसाइल हमले की सलामी। गोरियोन हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए। तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंजते ही खौफ व हरास पैदा। लोग शेल्टर्स की तरफ भागते रहे। लबनान की कशीदा सूरत हाल, फ्लाइट ऑपरेशन बंद। कई पाकिस्तानी खानदान बैरूत में फंस गए। पाकिस्तानियों की हुकूमत से फौरी महफूज इनखला की अपील। कहा, शाम का रास्ता गैर महफूज होने के सबब लबनान से निकलने का ज़मीनी रास्ता बंद है। उधर वजारत खारजा इस्लामाबाद और बैरूत में पाकिस्तानी सिफारतखाना सरगर्म। क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट मुतहरिक। लबनान में फंसे हुए पाकिस्तानियों से राब्ता करने की हिदायत। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना मुनासिब नहीं। ये पार्लियामान इतनी बड़ी तरमीम का मैंडेट ही नहीं रखती। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, जितनी मर्जी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में रहेंगे। अदलिया में इस्लाहात करके आईनी अदालत की तरफ जाना चाहिए। अदालती निज़ाम में तब्दीली अवाम के मफाद में नहीं। पीपल्स पार्टी PTI और हम मुसव्वदा शेयर करेंगे। ऐसी तरमीम लाएंगे जिससे अवाम को रिलीफ मिले। जमहूरियत मजबूत हो। पार्लियामान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ना ही मरकज और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की हुकूमत है। पार्लियामान को अवाम के नुमाइंदे नहीं समझते। खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मैंडेट चुरा कर PTI को दिया गया। PTI को जलसों की इजाज़त होनी चाहिए। सियासी कारकुनों को रोकना गैर जमहूरी रवैया है। अली अमीन गंडापुर का लबो लहजा बचपने के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इनकलाब लाने का ऐलान। गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाने की धमकी। कहते हैं, हमारी इज्जतों को पामाल किया गया, चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। हमने ज़र्फ दिखाते हुए इस कौम, इस मुल्क और पाकिस्तान के लिए उफ तक नहीं किया। हम पर शैलिंग की गई और गोलियां बरसाई गई। हमारे पास इनकलाब के अलावा कोई और हल नहीं। अब कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। इदारे अवाम को अपने फैसले करने दें। सियासी फैसले सियासी बंदों को करने दें। अली अमीन गंडापुर गाली से अब गोली पर आ गए। इससे वो अपना नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं। गोली चलाने और लाशें गिराने का गंडापुर का बयान नाकामी का एतराफ़ है। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। इस्लामाबाद और पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, PTI की सूबाई हुकूमत का कोई बयान, कोई इक़दाम और कोई रवैया जमहूरी, सियासी और पार्लिमानी नहीं। इनकलाब लाना है तो सेहत, तालीम और अवाम की फलाह बहबूद के मनसूबों का इनकलाब लाएँ। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, जो करना है खैबर पख्तूनख्वा में करें। पंजाब लावारिस नहीं, कानून तोड़ने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज को अपनी रिट बनवाना आती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 2008 में हमें पाकिस्तान बारूद के ढेर पर मिला। हमने अमन कायम किया।
आज फिर खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी बढ़ रही है। 6 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को मिले मगर पुलिस के पास वसाइल नहीं। अली अमीन गंडापुर को जलसे जुलूसों से फुर्सत ही नहीं, उन्हें तो बस ये पता है कौन से चौक पर डांस करना है। वजीर आला को कभी कत्ल तो कभी शहद के केस में बुलाया जाता है। इन्हें अमन से कोई सरोकार नहीं। इत्तेहादी हुकूमत में मसाइल होते हैं। मुल्क में आईनी अदालत का क्याम पीपल्स पार्टी का विजन है। ये मुकदमा अवाम के सामने रख रहे हैं, तरामीम जरूर पास कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीटीआई कारकुनों पर शेलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पीटीआई कारकुनों पर बराह रास्त शेलिंग और फायरिंग की गई। इस इकदाम के खिलाफ अदालत में जाएंगे। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से कानूनी कार्रवाई से मुतल्लिक कहा जाएगा। बदतरीन आमरीत में भी ऐसी फस्तायत नहीं होती। मरियम नवाज तैयारी पकड़ें। अगले हफ्ते अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरिस्तानी अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम खेल भी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस का फैसला आज सुनाएगा। रावलपिंडी में बगैर इजाजत एहतजाज और हंगामा आराई पर पुलिस मुतहर्रिक। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। पीटीआई के 15 रहनुमा मुकदमे में नामजद। आज़ाद कश्मीर असम्बली के अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक, आलिया हमजा, सिमाबिया ताहिर समेत दीगर नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़ और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिमों ने पुलिस एहलकारों और सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कारकुनों ने अमन अमान की सूरत हाल खराब की और रियासत मुखालिफ नारेबाजी की। उधर रावलपिंडी की अदालत ने पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनों का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद मजबूत बनाने का फैसला। सियासी जमातों के साथ राब्ते शुरू। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की क़यादत के दरमियान मुलाकात तय। जमात इस्लामी का वफ्द पीटीआई वफ्द से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। सियासी अमूर और अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। सड़कें बंद करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। अली अमीन के लोगों के साथ कोई ज्यादती हुई है, अदालत का रुख करें। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है मुल्क को आइन के रास्ते पर लाना है, कोई तफरीक पैदा करना नहीं। मुल्क में कहीं भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुक्मराना सोच खत्म होगी तो ही मामला आगे बढ़ेगा। रात के अंधेरे में होने वाली तरमीम मुल्क में और मुश्किलात पैदा करेगी। इस्टेब्लिशमेंट को अब पीछे हटना चाहिए। एहतजाज रोकने के लिए दीवारें बनाई जा रही हैं। बड़े भाई को ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, उस पर ज्यादा इल्जाम आता है। बल्दियाती निज़ाम से खतरा महसूस किया जा रहा है, इस खौफ को भी खत्म करना होगा।